नमस्कार। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री धामी ने आईटी, राजस्व और गुड गवर्नेंस की ली बैठक। 5 दिन में 50 से अधिक विभागों की होगी समीक्षा। विकास और जनता से जुड़े मुद्दों पर मंथन। जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान। सीजे ने राज्य सरकार से मांगा जवाब। डेटिंग के दौरान पकड़े गए नाबालिग प्रेमी युगल का है मामला। कांवड़ यात्रा पर डीजीपी ने कानून व्यवस्था पर की अंतर्राज्यीय बैठक। कई राज्यों के अधिकारियों से की चर्चा। डीजे बजाने और हुड़दंग पर होगी कार्रवाई। पहाड़ से मैदान तक मॉनसून की झमाझम बारिश जारी। 2 जिलों में रेड अलर्ट। चंपावत में मंगलवार को 12वीं तक के स्कूल बंद। और चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं में अपार उत्साह। 50 दिनों अब तक 30 लाख भक्तों ने किए दर्शन। सुगम सुरक्षित संचालन पर प्रशासन गंभीर। बढ़ेंगी खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मिशन मोड में आते हुए ताबड़तोड़ तरीके से सरकारी विभागों की समीक्षा शुरू कर दी है। समीक्षा बैठक का दौर शुक्रवार तक जारी रहेगा। प्रत्येक दिन 3 से 4 अलग अलग सरकारी विभागों की बैठक प्रस्तावित की गई है। इसमें पेयजल से लेकर लोक निर्माण, गृह, कृषि, उद्यान, राजस्व, आबकारी, सिंचाई, लघु सिंचाई जैसे कई अहम विभाग शामिल हैं। मुख्यमंत्री की ये बैठकें सीधे सीधे विभागों में हो रहे कामकाज, परफॉर्मेंस और लापरवाही भी तय करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में सूचना प्रौद्योगिकी एवं गुड गवर्नेंस की बैठक ली। इस दौरान सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विभाग ये सुनिश्चित करें कि उनकी विभागीय वेबसाइट अपडेट हो। बैठक में जानकारी दी गई है कि अपनी सरकार पोर्टल के माध्यम से 886 सेवाएं ऑनलाइन माध्यम से दी जा रही हैं। इसमें मिले आवेदनों पर समयबद्धता के साथ 93% निस्तारण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने इसे 100% करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जनता के द्वार की भावना को साकार करने के लिए अधिकांश जन सुविधाएं लोगों को उनके घर तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि देहरादून में कई प्रमाण पत्र लोगों के घरों तक भेजने के लिए पायलट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सूचना क्रांति के इस दौर में ऑनलाइन सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही डेटा सिक्योरिटी का भी विशेष ध्यान रखा जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि ये सुनिश्चित किया जाए कि खतौनी की अधिकृत प्रति के लिए लोगों को तहसील जाने की जरूरत ना पड़े। इसके लिए ऑनलाइन माध्यम से निर्धारित शुल्क की व्यवस्था कर 15 जुलाई तक खतौनी की ऑनलाइन अधिकृत प्रति उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व न्यायालयों में सप्ताह में 2 दिन सुनवाई अनिवार्य की जाए। यदि कोई मजिस्ट्रेट किसी कारणवश तिथि में न्यायालय में नहीं बैठ पाए तो इसका उन्हें कोई डायरी में स्पष्ट उल्लेख करना आवश्यक होगा। मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश भी दिए हैं कि जमीन के दाखिल खारिज की कार्रवाई निर्धारित समयावधि में पूर्ण की जाए।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में उद्योग विभाग एवं सिडकुल की बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य में जिन परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है उनके पूर्ण होने तक कार्यों का पूरा कैलेंडर बनाया जाए। जिन परियोजनाओं को 2 साल में पूरे करने का लक्ष्य रखा गया है उनका टाइमलाइन सहित स्पष्ट ब्यौरा जल्द प्रस्तुत किया जाए। उन्होंने कहा कि लाल तप्पड़ में बनने वाले कन्वेंशन सेंटर का कार्य जुलाई 2026 तक पूरा कर लिया जाए। लगभग 57 एकड़ में कन्वेंशन सेंटर बनाया जाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देहरादून में बनने वाली फिल्म सिटी के निर्माण की कार्यवाही भी जल्द शुरू की जाए। इसके लिए 107 एकड़ की भूमि चिन्हित की गई है। उन्होंने कहा कि हरिद्वार के अलावा ऊधम सिंह नगर और सेलाकुई में फ्लैटेड फैक्ट्री के निर्माण की कार्यवाही की जाए। हरिद्वार में 5 लाख वर्ग फीट भूमि पर फ्लैटेड फैक्ट्री के निर्माण की कार्यवाही गतिमान है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अवस्थापना, विकास और तकनीकी क्षमता से संबंधित विभागों को एक ही क्षेत्र में रखा जाए। बैठक में जानकारी दी गई है कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत लगभग 50,000 लोगों को रोजगार मिला है। नैनीताल डेटिंग के दौरान पकड़े जाने वाले नाबालिग प्रेमी युगल में से सिर्फ लड़कों को ही गिरफ्तार करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने गंभीरता से संज्ञान लिया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट के संज्ञान में आया है कि हल्द्वानी जेल में ऐसे आरोपों से संबंधित किशोर बंद हैं। हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से इस बारे में जवाब तलब करने के लिए कहा है। मुख्य न्यायाधीश ऋतु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई है। अधिवक्ता मनीष भंडारी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि नाबालिग लड़के लड़कियों की डेटिंग के मामले में हमेशा दोषी लड़कों को ही माना जाता है। पिछले जन्म में साधु बनकर हरिद्वार के गंगा किनारे रहूंगा और कुछ घरों से मांगकर खाया होगा, उसी का कर्ज चुकाने इस जन्म में वापस आया हूं और उस कर्ज को चुकाए बिना नहीं मरूंगा। ये बात भाजपा प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना ने कही है। निजामपुर गांव में एक जनसभा के दौरान उन्होंने ये बात कही है। बता दें कि मंगलौर में विधानसभा में उपचुनाव के दौरान भाजपा प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना की एक के बाद एक रैली लगातार हो रही और उन्होंने निजमपुर जनसभा के दौरान कहा कि एक बार वो विधायक बन गए तो वो मंगलौर की सारी समस्याओं को दूर करने का काम करेंगे। साधु बन के कभी यहाँ रहा होगा और जो घर घर मांग के गुजारा जब किया होगा तो वो कर्ज कुछ बाकी रह गया होगा, उसे चुकाने आया हूँ और वो चुका जाएगा तो परमपिता परमात्मा के कहते हैं ना चरण भी तो यही है, क्योंकि हरि के चरणों से गंगे माँ निकलती है। तो गंगे माँ में जब अस्थियाँ जाएंगी तो हर के चरणों में पहुंच जाएंगी, उनके चरणों में जगह मिले, इससे बड़ी कोई बात और है नहीं। मंगलौर उपचुनाव के चलते लिबरहेड़ी में एक जनसभा के दौरान कांग्रेस को दलितों का हितैषी बताते हुए कहा कि भाजपा दलितों और पिछड़ों का हमेशा से दमन करती आई है। इसी दौरान उन्होंने कहा कि इस वक्त भाजपा उनको हराने की तरह तरह के हथकंडे अपना रही, प्रशासन की तरफ से भी उन्हें प्रताड़ित किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसका जवाब मंगलौर विधानसभा की जनता 10 जुलाई को देने का काम करेगी। लोग लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं और चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हराएं और यहाँ विपक्ष को मजबूत करें, कांग्रेस को जिताएं। उनका एक ही नारा है और एक ही बात उनकी है, किसी सूरत काजी हराओ की बात वो करते घूम रहे हैं। आप उनकी बात को सुनिए और समझिए, सिर्फ एक ही भाषण है उन लोगों का, सिवाय आग उगलने के मेरे खिलाफ और कोई दूसरा काम वो लोग नहीं कर रहे हैं। पॉजिटिव सोच नहीं है और जनता इन नेगेटिव सोच वालों को बुरी मात देगी।
काशीपुर में सोमवार को भाजपा विधायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान काशीपुर में होने वाले कार्यों के बारे में सरकार को प्रस्ताव भेजे जाने के बाद भी काम की मंजूरी नहीं मिलने पर नाराजगी जाहिर की है। तो वहीं उन्होंने निकाय चुनाव में ऐसे व्यक्ति को टिकट न दिए जाने की बात कही जो चुनाव के समय भाजपा को वोट न देकर अन्य दलों में वोट डालते हैं। बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए सामान्य प्रेक्षक अनीता रामचंद्रन और जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु खुराना की मौजूदगी में पीजी कॉलेज गोपेश्वर में जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट सहित 464 पोलिंग कार्मिकों को दूसरा प्रशिक्षण दिया गया है, जिसमें मतदान का सामान्य प्रशिक्षण और ईवीएम और वीवीपैट का व्यावहारिक प्रशिक्षण शामिल है। से जानेंगे। देश में सोमवार से नए कानून लागू हो चुके हैं। वहीं डोईवाला पुलिस ने नए कानूनों को लेकर आमजन को जागरूक करने और आम जनता के मन में कानून के प्रति विश्वास जगाने के लिए व्यापारियों, जनप्रतिनिधियों, छात्र छात्राओं के साथ, जनता के साथ बैठक कर संवाद करके नए कानूनों की जानकारी दी है। था ये भारत सरकार और हमारे पुलिस मुख्यालय, हमारे अधिकारी हैं, हमारे मुख्यमंत्री महोदय और डीजीपी महोदय, एसएसपी महोदय हमारे, उनके द्वारा ये निर्देश दिए गए थे कि आज से ये 1 जुलाई 2024 से नए कानून लागू हो रहे हैं, तो इसका जो है व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए, जिससे कि जनता को उनकी जो भी उनके अधिकार है या जो नए प्राविधान आए हैं उनमें उनको कोई असुविधा ना हो, इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी जनता के गोष्ठी करके आयोजित करके उसको दी जाए। यहाँ पे कोशिश की गई थी कि हम थाने में इसको रखते, लेकिन मौसम जो बारिश आने की वजह से फिर हमें को शिफ्ट करना पड़ा और फिर यहाँ ब्लॉक सभागार में हमने ये कार्यक्रम रखा। इसमें जो हमारे नए कानून आज से जो लागू हुए हैं वो है भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। रामनगर विकास खंड के अंतर्गत ग्राम चिलकिया क्षेत्र में रहने वाले एक युवक की सांप का रेस्क्यू करने के दौरान दर्दनाक मौत हो गई है। बता दें कि रामनगर में 4 दिन के भीतर सांप के डसने से ये तीसरी मौत हुई है। बता दें कि गांव में रहने वाला 21 साल का अल्ताफ सुबह किसी के घर में सांप होने की सूचना पर सांप का रेस्क्यू करने के लिए गया था। बताया जाता है कि रेस्क्यू करने के दौरान जहरीले सांप ने अल्ताफ को डस लिया। इसके बाद उसकी मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। मौसम विभाग की ओर से मंगलवार 2 जुलाई को प्रदेश में कहीं कहीं पर भारी से अत्यंत भारी वर्षा होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के जारी अलर्ट को देखते हुए चंपावत में 2 जुलाई को जिले में 12वीं कक्षा तक के सभी शासकीय, अशासकीय और निजी विद्यालयों, समस्त आंगनवाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया है। जानकारी देते हुए जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने मुख्य शिक्षा अधिकारी को सभी विद्यालयों में और जिला कार्यक्रम अधिकारी को आंगनवाड़ी केंद्रों में आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही डीएम ने पूरी प्रशासनिक मशीनरी को अलर्ट मोड में रखा हुआ है। डीएम चंपावत ने मानसून सीजन को देखते हुए बिना अनुमति के जिला नहीं छोड़ने के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं। भू बैकुंठ नगरी बद्रीनाथ धाम में बहती है अलकनंदा, जिस अलकनंदा का आजकल कई बार अचानक जल स्तर बढ़ता जा रहा है और ऐसे में अलकनंदा कई बार अपना विकराल रूप धारण कर रही है। बता दें कि आजकल पहाड़ों में मानसून बरसात हो रही है। ऐसे में ऊंची चोटियों में लगातार बर्फ पिघल रही है, जिसके चलते अलकनंदा का बहाव कई बार अचानक शाम के समय बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि बद्रीनाथ धाम में पुलिस प्रशासन की टीम चप्पे चप्पे पर मौजूद है। सभी तीर्थयात्रियों को नदी के आसपास न जाने की सलाह भी दी जा रही है। मूसलाधार बारिश की वजह से जगह जगह पर रोड ब्लॉक होने से भवाली नैनीताल रोड पर घंटों जाम लगा रहा। साथ ही जगह जगह मलबे के ढेर भी देखे गए, जिसे जेसीबी की मदद से हटवा दिया गया। हालांकि इस दौरान गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली हैं।
इधर हरिद्वार में भारी बारिश और बाढ़ में बही कारों को एसडीआरएफ की मदद से सोमवार को बरामद कर लिया गया है। बता दें कि शनिवार को भारी बारिश के कारण यहां नदी में बाढ़ आने से कई कारें बह गई थीं और उस दौरान ये कारें नदी के सूखे हिस्से में खड़ी थीं। बारिश की वजह से पानी आने से कार बह गई थी। इधर लाल कुआं में हुई मूसलाधार बारिश की वजह से लाल कुआं जलमग्न हो गया है। भारी बारिश की वजह से जलभराव में रेलवे स्टेशन से लेकर खड्डी मोहल्ले तक पानी से पूरा इलाका जलमग्न हुआ है। बताया जा रहा है कि कई लोगों का सामान और राशन भी इस जलभराव की चपेट में आया है। कई परिवारों को रात भर इधर उधर भटक कर रात काटनी पड़ी है। जोशीमठ के पहाड़ मॉनसूनी बरसात लोगों के लिए मुसीबत बन चुके हैं। बता दें कि सोमवार सुबह भारी चट्टान टूटने के चलते 2 दर्जन से अधिक बकरियों की अचानक मौत हो गई थी। गनीमत ये रही कि पशुपालक के साथ कोई बड़ी अनहोनी नहीं हुई है। कई बकरियां अभी घायल मौजूद हैं और मैं बताना चाहूँगा कि चट्टान टूटने से आज जो घटना घटी सुबह 7 बजे लगभग और मौके पर हमारे यहाँ पे पटवारी जी और पशुपालन के तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और साथ ही मैं कहूँगा कि इसमें 2 गाड़ियों की भी क्षति हुई है, जिसमें 2 व्यक्ति घायल बताए जा रहे हैं, जिसको बेस अस्पताल जोशीमठ में रेफर कर दिया गया है। देहरादून के पुलिस हेडक्वार्टर्स में कांवड़ यात्रा 2024 के परिप्रेक्ष्य में डीजीपी उत्तराखंड ने एक खास बैठक बुलाई है। इसमें उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, पंजाब आसूचना ब्यूरो के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान सभी राज्यों में अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक में कई पहलुओं पर चर्चा की गई जो कि कांवड़ यात्रा को सुचारू और सुव्यवस्थित रूप से चलाने में महत्वपूर्ण होती है। वहीं इस यात्रा के दौरान डाक कांवड़ का आकार प्रकार भी तय किया गया है, जिसके अनुसार ही कांवड़िए डाक कांवड़ लेकर उत्तराखंड आते हैं। वहीं संवेदनशील क्षेत्रों में डीजे बजाने और यात्रा के दौरान हुड़दंग करने पर पुलिस के द्वारा कार्रवाई भी की जाएगी। डाक कावड़ को लेके जो पिछले वर्षों के अनुभव रहे हैं, उनके आधार पे हमने सभी पुलिस फोर्सेस से अनुरोध किया है कि जहां जहां से ये कावड़ ओरिजिनेट हो रही है, वहीं पर थोड़ा सा डाक कावड़ का जो साइज है, क्योंकि कई बार बहुत बड़ा साइज की डाक कावड़ आती है तो उसका ट्रैफिक मूवमेंट में दिक्कत होती है। तो साइज पे हमने थोड़ा सा रेगुलेशन करने के लिए सभी से अनुरोध किया है कि एक सर्टेन हाइट से ज़्यादा और एक सर्टेन विड्थ से ज़्यादा डाक कावड़ ना आने दी जाए, क्योंकि फिर उसको मतलब मैनेज करने में दिक्कत होती है। और साथ ही साथ हमने ये भी अनुरोध किया है कि सभी जगह कावड़ मेला, देखिए शिव भक्ति का फेस्टिवल है, उसका पर्व है, तो उसको एक सही तरीके से सभी कावड़ यात्री जो श्रद्धालु आ रहे हैं उसको बनाएं। और इसी के साथ उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में अभी के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।